सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो कल भी पॉजिटिव रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के रिटर्न्स की बात करें तो आज भी पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले हैं। वन डे में 3215 के रिटर्न्स मिले हैं और इसी के साथ 84,134 के टोटल रिटर्न हो चुके हैं। 99% का XIRR चल रहा है। किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है मेरा ये देख सकते हैं। किसने कितने टोटल रिटर्न दिए हैं ये देख सकते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न निप्पॉन ने दिए हैं। उसके बाद डे चेंज आप देख सकते हैं। डे चेंज भी सबसे ज्यादा निप्पॉन ने ही दिया है। और क्वांट अकेला क्वांट मिड कैप जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी सबने पॉजिटिव दिए हैं। XIRR देखें तो सबसे ज्यादा XIRR मोतीलाल का चल रहा है। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं। सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। कौन से फंड में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है ये देख सकते हैं। उसके बाद ये सारे सेक्टर्स हैं, ये मार्केट कैप और ये सारी कंपनीज हैं। तो बस यही थे आज के रिटर्न्स। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है जितेंद्र सिंह राठौर जी का। ये पूछ रहे हैं मोतीलाल डिफेंस फंड कैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और HDFC डिफेंस फंड कैसा है। तो देखिए भाई, मोतीलाल एक इंडेक्स फंड है और HDFC सेक्टोरल फंड है। और मोतीलाल अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो अभी इसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। HDFC का जो फंड है वो 1 साल पहले लॉन्च हो चुका है, तो उसका थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है। बट मेरी अगर सलाह माने, पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। मतलब देखिए, डिफेंस सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत भाग रहा है। पिछले साल में कुछ बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं बना के। बट सेक्टोरल फंड में क्या होता है कि भाई वो आज रिटर्न दे रहे हैं, आगे हो सकता है चलना बंद हो जाए, आगे रिटर्न ना दें। तो सेक्टोरल फंड्स का कोई भरोसा नहीं रहता है। अब जैसे आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर ने जिसमें जिस लोगों ने इन्वेस्ट किया था, सालों तक आईटी सेक्टर चला ही नहीं है। अब जाके थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है। तो मतलब सेक्टोरल फंड का कोई भरोसा नहीं रहता कि भाई कब चलना शुरू होंगे, कब तक चलेंगे, फिर अचानक बंद हो जाएंगे। वो भरोसा नहीं रहता है। इसलिए आप सेक्टोरल फंड की जगह एक दूसरे जो फंड्स आते हैं काफी बेहतर बेहतर, उनमें जा सकते हैं जहाँ पे आपके सभी सेक्टर कवर हो जाएं, है ना। मेन देखिए, 3-4 तरह के फंड होते हैं, उनमें इन्वेस्टेड रहिए और दूसरी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 3-4 तरह के फंड होते हैं मेन। इनमें इन्वेस्टेड रहिए। आज की डेट में तो देखिए हर नाम के फंड आ चुके हैं। पहले आप देखेंगे ना, तो पहले ये हर तरह के फंड नहीं होते थे। पहले बहुत लिमिटेड फंड होते थे और उसी में लोग इन्वेस्ट करते थे। आज की डेट में तो हर नाम का एक फंड निकाल दिया है। डिफेंस का अलग निकाल दिया, PSU का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, IT, चिल्ड्रन, रिटायरमेंट, मतलब कोई नाम छोड़ा ही नहीं है। हर नाम का एक फंड निकाल दिया है। तो आप नाम में मत जाइए, आप एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए जहां पे आपके सभी के सभी सेक्टर कवर हों, वो बेहतर रहेगा। और बाकी अगर फिर भी आपको जाना है तो मैं समझता हूँ HDFC बेहतर रहेगा, क्योंकि मोतीलाल एक इंडेक्स फंड है। वहां पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स रहेगा, उसके सारे के सारे स्टॉक्स इसमें रहेंगे। जबकि HDFC सेक्टोरल फंड है, तो इसके फंड मैनेजर जो डिफेंस के जो बेस्ट स्टॉक्स रहेंगे उसी को चूज करके इसमें रखेंगे। तो कहीं ना कहीं HDFC ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी आप थोड़ा और सोचिएगा, सेक्टोरल फंड से बेहतर ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक। इसके बाद यूजर कह रहे हैं नाइस, तो थैंक यू भाई। उसके बाद ये भाई पूछ रहे हैं आप तो बहुत अच्छे से समझा दिया, तो थैंक यू भाई। और आपका पोर्टफोलियो है क्वांट स्मॉल कैप 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप 2000, टाटा स्मॉल कैप 2000, पराग पार्क फ्लेक्सी कैप 1000, JM फ्लेक्सी कैप 1000। सर प्लीज रिकमेंड, मेरे पास और 2000 की SIP करना है, एक मिड कैप बताइए। मोतीलाल मिड कैप के साथ आप जा सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप है काफी सालों से। आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। ठीक। फिर गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि 20,000 की SIP इनकी ऑलरेडी चल रही है पराग पारेख, एक्सिस और कोटक में 6,000, 6,000 और 8,000। और ये 10,000 और डालना चाहते हैं मोतीलाल में और निप्पॉन या क्वांट में से किसी एक में। ठीक है। आपकी एज 30 साल है और आप मिनिमम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज सजेस्ट।
देखिए आपके पोर्टफोलियो में एक दो चीजें मैं सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली चीज तो आप निप्पॉन या क्वांट में से कोई एक चूज करना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप दोनों को चूज कर दीजिए और एक्सेस को बंद कर दीजिए। अगर आप एक्सेस का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो पिछले कुछ सालों से एक्सेस का परफॉर्मेंस काफी कम आ रहा है। तो और क्वांट और निप्पॉन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले सालों से। तो मेरी समझ में आप एक्सेस को बंद करके निप्पॉन और क्वांट दोनों को चालू कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोतीलाल बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, पराग पारेख कंटिन्यू करिए। कोटक इक्विटी और लार्ज मिड कैप की मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है, और आप वहीं पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज कैप में, तो आपको बिल्कुल मिनिमम एलोकेशन रखने की जरूरत है। और जितना एलोकेशन होना चाहिए उतना बाकी के फंड आपको दे देंगे। देखिए स्मॉल कैप कोई फंड होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल कैप में भी 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना पड़ता है, और बाकी का 75% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर अपने हिसाब से कर सकता है स्मॉल कैप या लार्ज कैप में। सेम मिड कैप में वहां पे भी 25% लार्ज कैप रखना पड़ता है। तो मतलब ऑलरेडी आपका उतना लार्ज कैप कवर हो रहा है। 20 साल में मुझे नहीं लगता लार्ज कैप की कुछ विशेष जरूरत रहती है। मेन फोकस आप अपना स्मॉल मिड और फ्लेक्सी कैप पे रखिए। इनसे ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको कोई नहीं दे पाएगा। कोटक लार्ज एंड मिड कैप को आपको हटा देना चाहिए, और इसकी जगह एक और मिड कैप ही आप ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। लार्ज एंड मिड कैप मत लीजिए, सिर्फ मिड कैप लीजिए। तो आपका जो टोटल फंड्स रहेंगे वो रहेंगे पराग पारेख, निप्पॉन एंड क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, और एक और मिड कैप आप चूज कर लीजिएगा। तो ये आपके टोटल फंड्स हो जाएंगे। तो ये 5 फंड का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसी में आप 20 साल तक आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। बीच में बहुत फेजेस देखना पड़ेंगे, पेशेंस खो सकते हैं आप, बट नहीं खोना है। बहुत गिरावटें आएंगी, नहीं डरना है। मार्केट बहुत टाइम तक ना चले ऐसा भी फेज आएगा, इग्नोर करना है, डालते रहना है 20 साल तक। 20 साल बाद बहुत बड़ी अमाउंट आप यहाँ से बना के ले जाएंगे। ठीक। फिर गुड्डू कुमार जी कह रहे हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर, क्या आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, कैसे स्टॉक बाय करते हैं फर्स्ट टाइम में। तो मैं आपको यहीं अभी समझा देता हूँ। थोड़ा बहुत देखिए आपको खुद भी सीखना पड़ेगा। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि स्टॉक बाय करने से पहले क्या चीजें देखनी चाहिए। अब देखिए किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग, बहुत कुछ देखना पड़ता है। पहले तो आप ये ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए कि भाई ग्राफ से भी बहुत कुछ संकेत मिलते हैं। उस चीज को आपको पढ़ना आना चाहिए कि भाई ग्राफ क्या संकेत दे रहा है। तो इसको थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भाई एक साल पहले ये 593 का था, और एक साल में डबल हो चुका है। 1168 तक ये जा चुका है, एक साल में डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। उसके बाद एक्सपर्ट रेटिंग आप देख सकते हैं कि भाई ज्यादातर एक्सपर्ट इसको बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो रहते हैं फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स। फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स नामचीन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 4 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई एंड पीबी जो होता है ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। इसकी फुल डिटेल आप यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। पीई एंड पीबी जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। अब आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पीई 24 की चल रही है, और इसकी जो पीई है वो 11 की चल रही है। मतलब अभी भी ये स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री पी 24 की चल रही है और इसकी पी चल रही है 50 की, तो ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालने से बचना चाहिए, पहली चीज। डेट देखिए, एक से कम डेट है तो वो अच्छा होता है, मतलब काम चल सकता है उससे। बट अगर डेट जीरो है तो बहुत ही अच्छी बात है, एक से कम है तो ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो वो डेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है ये, इसके लिए इतना डेट कुछ नहीं है, और अब ये प्रॉफिट भी काफी ज्यादा बना रही है। तो फिर भी डेट जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। ठीक। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी है।
अर्निंग पर शेयर काफी बढ़िया है, डिविडेंड कितना देती है वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स देख के आप फाइनेंशियल्स पे आएंगे कि भाई ग्रोथ कितनी कर रही कंपनी, ग्रोथ कर भी रही है या नहीं कर रही, कहीं डिक्लाइन तो नहीं कर रही। अब आप देखेंगे क्वार्टरली भी इसकी ग्रोथ हो रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी खासी इसकी ग्रोथ हो रही है। 2021 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था कोविड वगैरह की वजह से, बट उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार काफी तेजी से ग्रो हो रही है। उसके बाद प्रॉफिट भी आप देखेंगे 2020 से 2022 तक लॉस में थी, लेकिन 23 में प्रॉफिट में आई और 24 में आप देखिए लगभग 32,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर भाई प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है साल दर साल, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है साल दर साल, ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालने चाहिए। उसके अलावा आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, रिटेल मतलब अपन जैसे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, और इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स। अगर देखिए ये भी एक रास्ता है कि भाई कैसे स्टॉक्स में पैसे डालने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी खासी है किसी स्टॉक्स में, तो वैसे स्टॉक्स में आप पैसे डाल सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो लगभग 35% फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड सब मिला के 35% की होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स की है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि भाई स्टॉक अच्छा है, इसमें पैसे डाले जा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें रहती हैं जिससे समझा जा सकता है कि भाई स्टॉक में पैसे डालने चाहिए या नहीं, है ना। बाकी थोड़ी बहुत चीजें आपको खुद भी सीखनी पड़ेगी, इनको आप डिटेल में थोड़ा और अच्छे से समझिएगा, है ना। ये चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इस पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। बाकी न्यूज आप देखिए, दूसरी चीज न्यूज आप देख सकते हैं क्या इवेंट्स फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं इसमें। अब आप देखेंगे टाटा मोटर्स ईवी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, आने वाले समय में ईवी व्हीकल्स चला करेंगी, उस पे इसका काफी फोकस है। दूसरा टाटा की जो यूएसपी है वो है टाटा का ट्रस्ट। टाटा एक इंडियन ब्रांड है और इसका एक अलग ही इंडियंस में ट्रस्ट है कि भाई टाटा मतलब ट्रस्ट, है ना। टाटा की जो गाड़ियां हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी से लेके टाटा से कनेक्ट कर पाते हैं इंडियंस। तो इस स्टॉक का फ्यूचर काफी ब्राइट मुझे दिखता है। अभी ये 1100 है, आने वाले कुछ समय में 2000-3000 भी जाएगा, इसमें पोटेंशियल है वैसा। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालने चाहिए। तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है, बाकी थोड़ा बहुत आप खुद भी डिटेल में समझना, रिसर्च करना, उसके बाद ही किसी स्टॉक को चूज करना। ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।